नमस्कार आप सभी को। मैं एक निर्माण फाउंडर वास्तु अक्षा। होप सो आप सभी ठीक होंगे, आपकी फैमिलीज ठीक होंगी। इस वीडियो में हम बात करेंगे रत्नों के बारे में। अगर आप रत्नों को पहनते हैं अपने दैनिक जीवन में तो इस वीडियो को जरूर देखें। रत्न होते क्या हैं? रत्न किसी भी प्लैनेट की पावर को रिप्रेजेंट करते हैं। रत्न किसी भी प्लैनेट की रश्मियों को हमारे शरीर में एनहांस करते हैं। रत्न पहनने के कुछ बेसिक नियम हैं जिसको पहनते हुए हमें इन चीजों का ध्यान रखना चाहिए। रतन किसी भी प्लेनेट की एनर्जी को एनहांस करते हैं या वो जिस हाउस के लॉर्ड होते हैं उन हाउसेज को एक्टिवेट कर देते हैं। बहुत सारे लोग लगन, पंचम और नवम के प्लेनेट के रतन पहनते हैं, जो कि कुछ हद तक सही भी है और कुछ हद तक गलत भी है। उसके लिए आपको प्राशरी ज्योतिष के बहुत सारे रूल्स को लगाना पड़ता है। सबसे पहले, अगर लगन, पंचम और नवम में बैठे हुए प्लेनेट 6, 8, 12 में चले जाएंगे तो उनके रत्न को नहीं पहना जा सकता। बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर लगन, पंचम और नवम के लॉर्ड को कंसीडर करके उनसे रिलेटेड रत्न को पहना देते हैं, जो कि नहीं पहनाया जाना चाहिए। सबसे अच्छे एस्ट्रोलॉजर की यह पहचान होती है कि वे लगन, पंचम और नवम के जो प्लैनेट हैं उनकी स्थिति, उनकी प्लेसमेंट को जरूर देखें, उनकी डिग्रियों को जरूर देखें। यदि कोई प्लैनेट लगन, पंचम और नवम का 6, 8, 12 में बैठ जाए तो ऐसी कंडीशन में उसका रत्न नहीं पहनाया जा सकता। यदि कोई लगन, पंचम और नवम का प्लैनेट नीच का होकर बैठ जाए तो ऐसी कंडीशन में उसका रत्न नहीं पहनाया जाना चाहिए। क्योंकि रत्न करते क्या है, ये भी पूरी एक साइंस है रत्न को समझने की। रत्न क्या करते हैं? रत्न जिस भी हाउस के लॉर्ड होते हैं उस हाउस को एनहांस कर देते हैं, या जहां पर वो प्लैनेट बैठे होते हैं। फॉर एन एग्जांपल, जुपिटर का रत्न हम पुखराज पहन रहे हैं तो जुपिटर की प्लेसमेंट बहुत मैटर करती है। अगर जुपिटर नीच के होके बैठे हैं तो ऐसी कंडीशन में आप जुपिटर का रत्न नहीं पहन सकते। जुपिटर का रत्न आप तभी पहनेंगे जब वो अच्छी स्थिति में हो। बहुत सारे लोग बहुत सारी स्टेट्स में नीच के प्लैनेट के रत्न पहनाते हैं। वो ये कहते हैं इससे प्लैनेट ठीक हो जाएगा, लेकिन कोई भी प्लैनेट नीच का होकर हमें दशांतर दशा में पीड़ा ही प्रदान करता है। तो हमें क्या करना चाहिए? हमेशा हमें पॉजिटिव प्लैनेट का, यानी कि योग कारक प्लैनेट का रत्न पहनना चाहिए। अब योग कारक प्लैनेट का रत्न कैसे पहने? सबसे पहले, रत्न पहनने की कुछ कंडीशंस है। हर एक प्लैनेट डिग्री के हिसाब से वीक होता है। यहां पर एक चीज समझी जानी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, नीच और खराब होने में फर्क होता है। कोई भी प्लैनेट नीच और खराब बहुत सारी कंडीशन से होता है। बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर इस कंफ्यूजन में रहते हैं कि नीच के प्लैनेट का रत्न पहनने से उनका प्लैनेट इनहेंस हो जाएगा या उनका प्लैनेट अच्छा रिजल्ट देने लग जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। रत्न उसी प्लैनेट के पहने जाते हैं जो डिग्री के हिसाब से या कंबस्ट होके वीक हो गया हो। वीक और खराब होने में फर्क है। वीक का मतलब है वह प्लैनेट आपको पूरा रिजल्ट तो देना चाहता है, पर प्रॉब्लम्स की वजह से, कंडीशंस की वजह से वह अपनी दशांतर दशा में पूरा रिजल्ट नहीं दे पा रहा। अब उसका पूरा रिजल्ट लेने के लिए उस प्लेनेट के रत्न को पहना जाएगा। लेकिन खराब प्लेनेट का रत्न अगर आप पहन लेंगे तो वो खराब घरों को एक्टिवेट करेगा, जहां देखेगा उसको खराब करेगा, जिसपे दृष्टि डालेगा उसको खराब करेगा। तो ऐसी कंडीशन में ऐसी चीजों के रत्नों को नहीं पहना जाना चाहिए। सबसे पहले आपको योग कारक और मारक निकालना आना चाहिए। यदि आपको योग कारक और मारक निकालना नहीं आता है तो आप किसी को भी रत्न नहीं दे सकते। तो सबसे पहले आप रत्न के लिए योग कारक और मारक की स्थिति देखिए। वास्तु यक्षा की प्लेलिस्ट में आपको ये कंप्लीट योग कारक और मारक निकालने की विधि बताई गई है, लेकिन प्लेसमेंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्लेनेट की प्लेसमेंट कहाँ है उसको भी समझिए। धन्यवाद आप सभी का। थैंक यू फॉर कनेक्टिंग वास्तु यक्षा।